सीरियल किया जाएगा। अगर इस तरह के इलेक्शन हुए तो 8 फरवरी के बाद इस इलेक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? अगर किसी को आपने इलेक्शन इस तरह देने हैं तो फिर मुल्क और कौम का पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आप कराएं फिर इलेक्शन। आप जिसको प्राइम मिनिस्टर बना बैठाना चाहते हैं वो तो सारी कौम को पता है, लेकिन हम बता दें कौम पूरी एजुकेट हो चुकी है, कौम में सारी कुछ चीज़ों का पता है, हर चीज़ पे उन्होंने नज़र रखी हुई है। वो खड़े हैं जमहूरियत के साथ, वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, और वो उस लीडर के साथ खड़े हैं जो कहता है कि मैंने नीचे से लोगों को उठाना है, उसका नाम इमरान खान है। और इंशाअल्लाह हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम आइन की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन का हम कहीं नहीं जा रहे, ना हम बाइकाट में जा रहे हैं, हम इस इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि हमारी जमात जमहूरी जमात है और इसी निशान के साथ पहले इलेक्शन लड़ चुकी है। आप देखना आज जो कंटेम्प्ट होगी तौहीन अदालत, उसमें भी फैसला होगा और इनको शाम तक इंशाअल्लाह बल्ले का निशान नोटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं। अगली बात यह है कि देखें, एक पार्टी जो लोगों की बात करती है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते, उसको इस सिस्टम से नहीं निकाल सकते, उस शख्स को आप माइनस नहीं कर सकते। आपने पूरी कोशिश कर ली, फेक फैब्रिकेटेड 180 केस बनाए आपने, ना कोई तोशाखाना केस है, ना कोई साइफर का केस है। हर केस के पीछे आप डिले कर रहे हैं कि उनके कागजात को आपने देखा है कि पेपर उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको इलेक्शन से निकाला जा रहा है, जो जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन हम अदारों की इज्जत करने वाले लोग हैं, हम जुडिशरी की भी इज्जत करते हैं, हम पाकिस्तान की फौज की भी इज्जत करते हैं, हम हर अदारे की इज्जत करते हैं। लेकिन आइन ये कहता है कि हर अदारा जो है वो अपनी हदूद में काम करे और हम भी यही कहते हैं। इंशाअल्लाह ये जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसके मुताबिक हम बल्ले के निशान से इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आर्डर को फॉलो किया जाए, लोगों को जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने दिया जाए और आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करने वाली जमात को इस तरीके से और अवाम को डिफ्रेंचाइज न किया जाए, क्योंकि अवाम इस टाइम खड़ी है। अवाम चाहती है कि हम इलेक्शन में जाएं। आप अवाम को मत रोकें, अवाम को इलेक्शन में आने दें और जमहूरी प्रोसेस को चलने दें। खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है, इस पर आपका क्या स्टांस है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये बड़ी इस पे सोच वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या लोकस स्टैंडाई है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी है? देखें, एक चीज उस दिन सामने आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 चीजें पूछी जो पटिशनर थे, जिसमें अकबर बाबर थे। उन्होंने कहा कि क्या आप वेरीफाइड वोटर मेंबर हैं? मेंबरान ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हम मेंबर नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था पीटीआई का, जो मैं कर रहा था, क्या आपने वहाँ कोई एप्लीकेशन दी है? मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैंने एट स्टेट बार कहा कि अगर इनकी कोई एप्लीकेशन आती तो मैं उनको एड्रेस करता। एक लंदन मेंबर ने पूछा कि ये पैनल इलेक्शन है, आपके पास भी पैनल था? तो ये तीनों जवाब नहीं थे उनकी तो एप्लीकेशन, और उन्होंने जजमेंट में कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जिक्र ये करते रहे कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो लीगल क्वेश्चन, जो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। कल पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, आपका ये मैंडेट नहीं है जो आपने किया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि इलेक्शन कमीशन अगर हमारे खिलाफ फरीक बन चुका है तो क्या हो रहा है एक पार्टी के साथ, उस पार्टी को निकालना चाहते हैं, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से इसी तरह निकल जो अभी तक बल्ले का निशान जो 9 तारीख तक होना था, जो आज होना था, नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें तो सामने है, ये मेला फाइट भी सामने है कि क्या ईसीपी एक पार्टी को इलेक्शन से आउट करना चाहता है। सर ये बताइएगा कि सिक्रूटनी के हवाले से जो मखसूस नशिस्तों की सिक्रूटनी है वो आपके मेम्बरान की जा रही है? 13 उसकी लास्ट डेट है, हो चुकी है। और दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं कि एक बात आपके इस क्वेश्चन के हवाले से कि आपने देखा हमारे कैंडिडेट के साथ क्या हुआ। मैं भी खुद कैंडिडेट हूँ, जहाँ हमारी सिक्योरिटी की डेट मेरी 28 थी, मुझे क्लियर किया गया, लेकिन 30 तारीख को एक आर्डर आया तो वो जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई 30 तारीख को आर्डर इसी तरह आना था, हमारे पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। और ऐसे हल्का भी था जहाँ एक कैंडिडेट के पेपर 3 कंस्टिट्यूशन रिजेक्ट हुए और RO अलग-अलग हैं, लेकिन आर्डर जो है वो सेम है, उसमें फुल स्टॉप खामे का भी फर्क नहीं है।
तो आप देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप 8 फरवरी को बेशक इलेक्शन कराएं, लेकिन जो आरओ हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन पे हमारा इतराज़ है, क्योंकि जजेस से तो हमें इंसाफ की उम्मीद होती है। लेकिन ये जिस तरीके से बेरोकरेसी से अभी ऑर्डर कर दिए, प्री पोल लीकिंग तो हो गई, आपने देखा कि बल्क में लोगों से पेपर छीने गए, पेपर फाड़े गए, लोगों के इलेक्शन प्रोसेस से निकालने का पूरी कोशिश हो रही है। तो ये चीज़ें तो सामने आ गई। अब ईसीपी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, मुझे हैरत हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बॉडी है, वो खुद अपील में जा रही है उस ऑर्डर के खिलाफ। वाई ये क्वेश्चन तो नॉन के लिए छोड़ दो। आपका समझते हैं अब दोनों अदारे जो हैं, दोनों सुप्रीम है, तो आपसे क्या समझते हैं इसमें एज अ वर्कर नहीं, एज अ कानूनी माहिर आपका किसकी जीत हो, क्या इलेक्शन कमीशन की या पेशावर हाई कोर्ट? देखें, मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मैंडेट जो था वो था 208 इलेक्शन कमीशन ईसीपी का, 208, 209 का और 158 का, और जो हमारा जो था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट को मतलब 12-13 घंटे उन्होंने हियरिंग की और एक पटिशनर जो थे उनको भी सुना, हमें भी सुना, इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने पूरा 208, 209 to 115, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा अगर इलेक्शन ना होता ना, मैं मतलब इलेक्शन ना करा देता पीटीआई का, तो आपके पास 215 5 में जो अमेंडमेंट हुई आप फाइन कर सकते थे। अब वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने इलेक्शन करा दिया। तो आपने पूछा कि इसमें कौन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये फैसला, क्योंकि इसका फैसला एज ए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसके पास मैंडेट कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ का ये नहीं है, ये मैंडेट टोटली है कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने फैसला जो किया है वो सारा चीज़ें थ्रेश आउट करके लॉ को कि आया ईसीपी के पास मैंडेट क्या था। तो मेरा ख्याल है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इंशाल्लाह, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी देखती है तो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो बाकायदा पूरा लॉ देख के उसने फैसला किया, होना भी चाहिए था जो फैसला हुआ है। कि मरवत साहब ने कोई पैसे लिए हैं, उसके बाद उन्होंने टिकट, मैं आपको बताऊं, खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के अथोराइज कर दिया है कि जो इस इशू को एड्रेस करेगा वो हमारे चेयरमैन है गौहर अली खान साहब। आप ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं पार्टी से नॉमिनेट कर दिया खान साहब ने, ऐसे क्वेश्चन आप बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहता हूँ कि हमारी पार्टी इंसाफ पे कायम हुई है। मैं खान साहब को ये मैसेज देता हूँ कि हमें पार्टी में साफ सुथरे नीट क्लीन जो हमारा विजन है, हम कहते हैं रियासत मदीना, तो रियासत मदीना बनाने के लिए हमें भी टिकट जो देने चाहिए वो बिल्कुल साफ और जिनका पास्ट माजी साफ हो। क्योंकि मैं इस रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट आज से नहीं चल रहा, मेरा तो कोई मिशन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और जिस तरीके हम कहते हैं कि नीचे से तबका जो है कमज़ोर तबके को उठाया जाए। मेरा ख्याल है कि मैं 2007 से अदलिया की मूवमेंट से चल रहा हूँ। मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर जिसको भी टिकट दें वो करप्ट आदमी ना हो, फेयर हो और इस मुल्क की आवाम के लिए सोचे, क्योंकि हम कहते भी यही हैं कि हमारी पार्टी इंसाफ पे और हम आवाम